जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि अब मैं बृहस्पति के बारे में बताऊंगा कुंडली में कि जैसा बृहस्पति आपकी कुंडली में कौन से घर में कैसा फल देता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बृहस्पति खाना नंबर 1। तो दोस्तों आइए चलिए जानते हैं कि बृहस्पति आप अपनी कुंडली में देखिए, बृहस्पति खाना नंबर 1, बृहस्पति खाना नंबर 1 में होगा तो क्या फल देगा शुभ होने पे अशुभ होने पे। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति खाना नंबर 1 में शुभ होने पे क्या ग्रह योग होंगे और क्या अशुभ होने पे क्या ग्रह योग होंगे। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। आप कैसे जानेंगे आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है या अशुभ है, कैसे पता करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। चंद्र केतु की युति आपकी कुंडली में हो तो बृहस्पति खराब हो जाएगा, और सूर्य राहु की युति हो तो बृहस्पति खराब होता है। अगर ये युति आपकी कुंडली में बन रही है, मैंने आपको कुंडली बनाना बताया है कि कैसे कुंडली बनाते हैं मोबाइल में एस्ट्रोसेज ऐप में, तो आप बना के देख लीजिए और केपी कुंडली देखिए और आसानी से आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में युति है या। हाँ, एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, दूसरे घर में भले 2-4 ग्रह बैठे हों, यहाँ पे भी भले 2-4 ग्रह 3 ग्रह बैठे हों, यहाँ युति नहीं मानी जाती दूसरे घर और 11वें घर में। इसको नोट करें दोस्तों, आप इसको नोट करके रखें। दूसरे घर और 11वें घर में युति नहीं मानी जाती, हर सब ग्रह अपना अपना फल देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी और घरों में कहीं भी यह युति होगी तो बृहस्पति खराब होगा, लक्षण से भी आप मिलान कर सकते हैं। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग जानकारी, और आप लोग कुंडली देखते समय आप लोग को बहुत बहुत आप देखेंगे आपका जीवन, आपको कुंडली देखना इतनी आसानी से समझोगे ना आप कि पूछो मत। तो इसमें ऐसा है दोस्तों कि 1 से 5 घर में गुरु हो, 1 से 5 घर में, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ध्यान से समझिए। अब यहाँ बृहस्पति कहीं बैठा और 7 से लेके आगे आगे के घरों में, 7 से लेके 12 के घरों में, यहाँ से आगे कहीं शनि बैठा हो और 1 से 5 में गुरु बृहस्पति बैठा हो, तो ये आदमी अमीर जरूर बनेगा, ये आदमी अमीर जरूर बनता है दोस्तों। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि 1 से 5 घर में शनि हो और 7 से 12 में गुरु हो, तो घर चला सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता। यह ग्रह योग हो जाते हैं बहुत आसानी से। आप कुंडली में आप किसी की कुंडली देख सकते हैं। और राजयोग वगैरह ये सब क्या है वो मैं राजयोग के बारे में भी बताऊंगा। उस स्थिति में चीज़ें भले थोड़ी बदल जाएं। और राजयोग की जो एक बताऊंगा मैं वीडियो, बीच बीच में मैं एक वीडियो लाऊंगा, जिससे कि क्या आप लोग को बोर भी ना हो दोस्तों, और आप लोग अच्छे से जो है ज्योतिष को घर बैठे सीख भी लें। जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ युतियाँ नहीं होती, चंद्र केतु और राहु, सूर्य राहु मिलने से बृहस्पति खराब हो जाता है। तो और बृहस्पति कुंडली में कहीं भी अकेला बैठा हो दोस्तों, कहीं भी अकेला बैठा हो तो वो बुरा फल नहीं देता, शुभ ही होता है। और 8वें में अगर अकेला बृहस्पति बैठा है तो ये बहुत शुभ होता है। ये भी जो है एक अच्छा, इसको समझे कि बहुत अच्छा बृहस्पति है। तो बृहस्पति को समझने के लिए मैंने आपको इतनी बातें बता दी। ग्रह योग क्या होंगे? बृहस्पति ऑक्सीजन है दोस्तों, इसको बोलते हैं बृहस्पति ऑक्सीजन। और ये जो है आपको बहुत अच्छा जो है, अगर जिसका बृहस्पति अच्छा होता है तो उसको बोलते हैं कि छींक नहीं आती। ये कैसे भी धूल मिट्टी वाले जगह में भी काम करते हैं, तो इनका बृहस्पति अच्छा होता है, इनको बीमारी नहीं होती। और जिसका बृहस्पति खराब होता है, थोड़ा भी डस्ट होता है, थोड़ी भी एलर्जी होती है धूल मिट्टी वाले जगह पे, ये काम नहीं कर पाते। तो जब भी देखो कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको शहर बताते हैं दोस्त। और जब भी बृहस्पति खराब होता है तो वो खाली बुध बन जाता है। मतलब अब जिस तरह का बुध बैठा होगा कुंडली में, वैसा ही फल, वो वैसा ही उस इंसान का जीवन चलता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मंगल बद वाला इंसान का भी बृहस्पति खराब होता है दोस्तों। एक और जानकारी थी, मैंने बता दिया। मंगल बद जिसका होता है उसका भी बृहस्पति खराब होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति के बारे में तो और सारी जानकारियाँ हैं कि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में, बृहस्पति अगर शनि के साथ बैठा है तो क्या होगा, केतु के साथ बैठा है तो क्या होगा, राहु के साथ बैठा है तो गुरु चंडाल योग होता है, तो उसमें बृहस्पति का कैसा फल होता है, ये सारी चीज़ें आगे आगे मैं बीच बीच में बताते रहूँगा।
लाल किताब की दृष्टियाँ भी बताऊंगा दोस्तों, लाल किताब की दृष्टियाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें तो आप सीखते सीखते सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो जो जो चीज़ें मेन मेन मैं वीडियो में बताता हूँ उसको बीच बीच में नोट करते चलिए दोस्तों। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगा तो आप लोग कहीं बोर हो जाओगे। इसके लिए मतलब विषय भी बना रहे और जीवन भी अपना अपना पढ़ाई भी अपनी चलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, आगे का मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ। और बृहस्पति खाना नंबर 1 लग्न का, बृहस्पति का असर लग्न के घर खाना नंबर 1, इसको बोलते हैं तख्त। बृहस्पति, आप देखिए अपनी कुंडली को सामने रख के, बृहस्पति यहाँ बैठा है और खाना नंबर 1 में है। तो बोला गया है इल्म राजा तेरा खजाने की चाबी, फकीर मुकम्मल या देगा नवाबी। लाल किताब में ऐसे बताया दोस्त। राजगुरु, इसमें बताया है कि इल्म राज तेरा खजाने की चाबी। बोलते हैं कि जितना पढ़ाई, इल्म होती है पढ़ाई, जितनी जानकारी होगा उतना धन आएगा, यही तुम्हारे खजाने की चाबी होगी। अगर बृहस्पति लग्न वाला अगर नहीं पढ़ा बच्चा तो समझ जाइए ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब समझे दोस्तों, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, आप लोग घर बैठे ज्योतिषी बना दूंगा आपको। आप लोग बस ऐसे ही देखते रहिए और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका पता चलेगा। ज्योतिष तो लुप्त ही हो गया था, लेकिन अब ज्योतिष का युग है, उदय हो रहा है, तो घर घर तक चीज़ें पहुंचानी है और उसी काम में हम भी लगे हैं। मेरा गुरु 5 का है दोस्तों, तो आप समझ जाइए। हाँ, ये एक जानकारी और देता हूँ, 1 से 5 तक, 1 से 5 घर तक जिसका गुरु बैठा है, जिस भी बच्चे का, अब ये बच्चा जीवन में कुछ तो करेगा, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, अच्छे काम करेगा। ये लोग गलत काम नहीं करते, गलत बुरा काम नहीं करते दोस्त। पूत, अगर आपको पता चल करना है कि पूत जन्मा है कि कपूत जन्मा है, तो आप अपने बच्चे की कुंडली बनाइए और यहाँ पता कर लीजिए कि 1 से 5 में गुरु बैठा है, तो आपको ज़्यादा उसको देखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, पढ़ने दो, लिखने दो अच्छे से, वो कोई बुरा काम नहीं करेगा बच्चा। लेकिन अगर वहीं 7 से 12 के घरों में कहीं बैठा है, 7 से 11 तक, 12 तो ठीक है, अच्छा रहता है, छठवां भी ठीक ठाक है, 7 से 11 के घर में अगर गुरु बैठा है तो ये गुरु बृहस्पति कभी भी उस बच्चे को संस्कार से विहीन करके उसका जो है जीवन खराब करता है। इसलिए ऐसे बच्चों को संस्कार में ढाल के रखें। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी, नोट करें दोस्तों इसकी। 7 से 11 के घर में कोई बच्चा है तो उसको संस्कार में रखें, उसको जो है मंदिर, अपने धर्म के बारे में सारी चीज़ें बताते रहें दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं फकीर मुकम्मल या देगा नवाबी। फकीर बनाएगा, ये दूसरों के लिए बड़ा अच्छा होते हैं। या तो राजा जैसा होगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, राजा जैसा, एक मतलब राजा नहीं, मतलब जैसे कि एक अच्छा रेपुटेड आदमी होगा, एक अच्छा जो है, आते ही लोग उनके सम्मान में खड़े रहते हैं, तो ऐसा होगा। नहीं तो फिर जो है वो दूसरों को राजा बनाएगा। उसका सलाह लें, अगर बृहस्पति जिसका खराब बैठा है लग्न में, तो उसके सलाह, वो जिसको सलाह देगा तो उनको राजा बनाएगा, तो उनका अच्छा रहता है। एक किताब में बताया, एक वक्त पे पैदा हुए थे 2 बिरादर, एक वक्त ही पे पैदा हुए थे 2 बिरादर, एक शाह ताजोर है, दूजा गधा बना। इल्म बीए या डिग्री कोई, लंबी उम्र न धन कुदरती, शराब देवे ऋण पितृ टेवे, बीए पढ़ा न कुल कुल कोई हो। शराब देवे ऋण पितृ, यहाँ देखो ऋण पितृ के बारे में बताया कि अगर पितृ ऋण बना है बृहस्पति का, या कोई भी पितृ ऋण बना है, तो बृहस्पति खराब हो जाता है, तो ऐसा बताया गया है। तो मेरा पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, बृहस्पति के पितृदोष कैसे बनता है, तो उसमें आपको और सारी जानकारियाँ मिलेंगी, तो आपको पता चलेगा दोस्त। तो बीए पढ़ा न कुल का कोई, केतु चंद्रगुप्त उम्दा होते, पीरी राज सन्यासी हो, रवि शनि 8-11 मंदे गुरु हुआ तब मट्टी हो। इसका मतलब दोस्तों आगे मैं बताता हूँ। तो एक ख्वां एक ही माता से मगर एक ही वक्त में, मान लो ऐसा बताया है कि एक ही जगह एक ही माँ के पेट से जो बच्चे पैदा होते हैं, तो एक की किस्मत ऐसी हो जाती है, एक की किस्मत कैसी हो जाती है, एक राजा हो जाता है, गरीब हो जाता है, एक ही समय पे भी पैदा हुआ, तो इसमें क्या चीज़ होता है, उसी बताया कि एक ही वक्त में पैदा हुए बिरादर जो है, एक गरीब होगा और एक जो है अमीर हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे होता है खानदान का पितृदोष। अब किसी के खानदान में पितृदोष है, उसके घर पे उसी समय में कोई बच्चा पैदा हुआ, जिसके खानदान में पितृदोष नहीं, उसी समय में उसके घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ। बात समझना दोस्त।
तो जो जिसके खानदान में पितृदोष नहीं है तो वो ये बृहस्पति उसको अच्छा है, लेकिन यही बृहस्पति जिसके खानदान में पितृदोष है उसके घर में ये बच्चा जन्मा और उसकी कुंडली में है, तो फिर ये पितृऋण के हिसाब से कोई पढ़ नहीं पाता, उस घर में कोई बीए की डिग्री भी नहीं ले पाता। कहने का मतलब है कि ज़्यादा पढ़ नहीं पाते जब ये जो बृहस्पति खराब हो जाता है। 2, 5, 9, 12 में बुध शुक्र राहु या शनिचर बैठे हो खराब होके, 2, 5, 9, 12 बृहस्पति घर है, इसमें खराब होके अशुभ होके। अब राहु कैसे अशुभ होता है, शनि कैसे अशुभ होता है, बुध कैसे खराब हो जाता है, ये आगे आगे जब बुध का बनाएंगे, जब राहु का बनाएंगे तो उसमें बताएंगे दोस्तों। समझते रहिए, एक 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 चीज़ें समझेंगे तो याद रहेंगी, रिकॉल रहेगा और आपको भी समझने में आसानी होगी। तो इसमें जो है खराब होके बैठे हैं राहु बुध शुक्र शनिचर, तो ऋण पितृ बनता है। आप मेरी ऋण पितृ वाली वीडियो देखें। तो चंद्रमा इसमें बताया है 8 दूसरे ताल्लुक से। चलो ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। नेक होगा तो क्या ग्रह योग होंगे, और बद होगा तो क्या ग्रह योग होंगे। नंबर 7 में कोई दोस्त या दुश्मन कोई भी ग्रह हो तो ये जो है भी कोई डिग्री जरूर होगी इसके पास। दौलतमंद होने की कोई शर्त नहीं है। दौलतमंद फैसला शनिचर की हालत पे होगा, ऐसा सब पूरे मुकम्मल तौर पे। पर अब इसका मतलब है सुन दोस्तों कि यहाँ कोई ग्रह बैठा हो, कोई दुश्मन या दोस्त, तो ये बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई की है। बीए तो कम से कम कोई ना कोई डिग्री इसके पास जरूर होती है। सरकारी मतलब राज विद्या या सरकारी कामों में इनका बहुत अच्छा है। इनको कुंडली, ऐसी कुंडली वालों को आप देख लीजिए तो ये बच्चे ऐसे सरकारी कामों में जाते हैं, गवर्नमेंट से इनको सम्मान, सरकार से सम्मान मिलता है। दौलतमंद होगा, शनिचर की हालत होगा। अब कितना दौलतमंद होगा, अब शनि अगर शुभ है तो बहुत अच्छा, शनि अगर खराब है तो ठीक है, एक कॉमन सा फल मिलेगा। ऐसा मतलब ऐसा शख्स कई तरह के पूरे और मुकम्मल इल्म से भरपूर होगा। मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, एंटी टैलेंटेड होते हैं, कहने का मतलब बहुत सारी जानकारी होती है। जब टेम में बुध भी उमदा है, अब ये जब अगर बुध इस कुंडली बृहस्पति यहाँ बैठा है और कुंडली में बुध भी शुभ हो दोस्तों, तो क्या बोला गया है कि बड़े पद पे होगा। मतलब बहुत अच्छे पद पे ऐसे लोग बैठते हैं जिसका बृहस्पति यहाँ, और यहाँ कोई भी ग्रह लिखा हो, मान लो शनि लिखा है या कोई मंगल ही लिखा है। अब दोस्त एक और लो बताता हूँ दोस्तों, ये है राजा का तख्त, राजा अकेला यहाँ बैठा है और यहाँ 2-3 ग्रह बैठ गए, मान लो यहाँ शुक्र ही बैठ गया, 2-3 ग्रह, तो राजा ने वजीर रखा है। अब यहाँ जितने ग्रह होंगे, लग्न में कोई ग्रह हो और यहाँ 2-3-4 ग्रह हों, तो राजा ने 3-4 वजीर रखा है, तो बस अब समझ जाइए कुंडली बहुत अच्छी है। अब सोचना ही नहीं, कुंडली देखना, अब आप बोल दो डायरेक्ट कि यार ये बहुत अच्छा है, इसका जीवन है बच्चे का, क्योंकि राजा ने वजीर रखा है। इसका उल्टा कैसे हो जाता है दोस्तों, यहाँ 3-4 ग्रह हो और यहाँ एक भी ग्रह ना हो, ये आपस में लड़ते हैं, तख्त मेरा है, तख्त मेरा, कहने का मतलब मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं गद्दी पे बैठूंगा, ऐसा ऐसा लड़ लड़ के वो ग्रह लड़ते रहते हैं कुंडली में और इंसान का जीवन बर्बाद करते रहते हैं। समझो दोस्तों, बहुत आसान तरीके से आप लोग को मैं बता रहा हूँ ज्योतिष, इतने आसान तरीके से ज्योतिष जो है आपको नहीं मिलेगा। तो आप इसको समझिए और कुंडली देखना बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, स्किप करके वीडियो देखिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब केतु उम्दा हो, केतु उम्दा हो मतलब केतु अच्छा कैसे हो, केतु ऐसे अच्छा रहता है, केतु या 9 में हो, यहाँ पे केतु अच्छा होता है, या 12 में हो, यहाँ तो केतु उच्च का ही होता है दोस्तों। यहाँ केतु हो, यहाँ केतु हो, यहाँ उच्च का केतु होता है। तो यहाँ पे जब केतु हो तो बोलते हैं सोना नहीं बेचना चाहिए घर का। ये भी साथ साथ में जानकारी नोट करते चलिए दोस्तों, बहुत जानकारी दूंगा। तो केतु आप लोग सब नोट बनाइए। केतु 12 में हो, उच्च का होता है, यहाँ भी केतु उच्च का होता है, गुरु के घर में बैठा है, तो मतलब बहुत अच्छा है, सोना नहीं बेचना चाहिए। और केतु 12 में जिसका हो उनको जो है बोलते हैं अय्यास होता है, हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन किसी बे औलाद का जमीन ना खरीदें, ये भी ध्यान दें साथ साथ में। चलिए दोस्तों, तो बृहस्पति की उम्र 16/8/24, वालदैन की सांस की मदद, और मतलब अपने बाप को बहुत मदद देगा और 75 सालों तक सुखिया होगा, बहुत अच्छा योग हो जाता है। बृहस्पति यहाँ हो, केतु यहाँ हो, तो बोलते हैं 9वें भाव में जो है वह मदद, बहुत अच्छी जो है मदद यहाँ मिलती है 9वें का। ठीक है दोस्तों, अपने से तीसरे बैठा, ग्रह में बैठा, ये जो खराब होता है योग, बताऊंगा बीच बीच में सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, बस इतना समझिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। जब चंद्रमा उम्दा हो दोस्तों, जब कुंडली में चंद्रमा शुभ हो,
उम्दा हो, तो जो जो उम्र बढ़ता जाए सुख बढ़ता जाता है। जैसे ये बच्चा चंद्रमा भी बृहस्पति शुभ यहाँ बैठा हो, शुभ हो, और चंद्रमा भी शुभ हो, कुंडली में कहीं भी बैठा हो और चंद्रमा शुभ हो, तो बोलते हैं जैसे जैसे जो है बच्चा बढ़ता है वैसे ही जो है बाप बहुत सुख बढ़ता जाता है उस घर में। राजा आला हकीम होते हुए फिर भी आखिरी अवस्था में पीढ़ी या बुढ़ापे में लोगों को फायदे के लिए बतौर संन्यास जिंदगी बसर करे या करनी पड़े, जिसका नतीजा उत्तम होगा। बहुत अच्छा जीवन होता है, बहुत अच्छा। जब बृहस्पति भी शुभ हो और चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा हो और शुभ हो, लेकिन शुभ होना चाहिए। चंद्रमा खराब कैसे होता है ये लो मैंने बताए हैं। 1 से 6 घर में बृहस्पति हो, 7 से 12 में केतु हो, तो चंद्रमा कहीं भी बैठा हो अशुभ ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। खाना नंबर 1 में, 2 में, 5 में, 9 में, 11 में, 12 में बृहस्पति के दुश्मन न हो, और साथ ही खाना नंबर 7 में उत्तम हो। जब खाना नंबर 11 उत्तम हो तो ये जो है खूबसूरत मिट्टी पालना, ये भी अच्छा है दोस्तों। जब खाना नंबर 7 खाली हो तो गाय, जब खाना नंबर 7 खाली हो, मान लो बृहस्पति यहाँ बैठा है और खाना नंबर 7 यहाँ खाली हो, यहाँ कोई ना हो, तो गाय की सेवा और फालतू धन की बुनियाद होगी। अब यहाँ गाय की सेवा करें। शादी के दिन से शुक्र की अस्या कारोबार, तो शादी के दिन के बाद इनका जीवन अच्छा होता है, 7वां भाव जाग जाता है। क्योंकि जब यहाँ कोई ग्रह बैठता है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, मान लो ये घर खाली है, जैसे 7वां घर खाली है, बृहस्पति यहाँ बैठा, 7वां घर खाली है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, आप समझिए खाली है, तो 7वां घर सोया माना जाता है। जिस घर में कोई ग्रह नहीं होता वो सोया माना जाता है, वो घर सोया माना जाता है दोस्तों। तो जो है अगर खाली हो तो जिस दिन शादी होगी उसी दिन ये घर जागेगा। 7वां भाव शादी होने से जागता है, या किसी से फिजिकल रिलेशन बन जाए तो जाग जाता है। बताएंगे दोस्तों घर सोया होता है तो घरों को कैसे जगाते हैं, आप खाली देखते चलिए, बस एक एक चीज़ बताऊंगा। नहीं होता है तो अगले वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें बता दूंगा। घर सोए कैसे होते हैं, घरों घरों की दृष्टियाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें समझा दूंगा, तो आगे इजी हो जाएगा आपको समझना लाल किताब को। ठीक है दोस्तों, तो शादी के दिन से या शुक्र की अस्या मतलब गाय वगैरह घर पे पाल लें बृहस्पति लग्न वाले, जब खाना नंबर 7 खा लिए तो बहुत अच्छा जीवन होता है दोस्तों, या शादी कर ले तो बहुत अच्छा जीवन होता है जब साथ। और उसके बाद जो है इनका सब जो है काम धंधा व्यापार सब अच्छा होने लगता है, नया मकान बनाए और अपनी कमाई करने लगता है, और जो है औलाद भी, इनको संतान भी उसके बाद पैदा होती है वालिद। तो इसमें बताया है कि जब अगर 24वें या 27वें साल खुद अपनी शादी या अपने हकीकी खून से किसी रिश्तेदार की शादी या खुद अपनी कमाई से मकान बनावे, नर औलाद पैदा हो जावे तो वालिद की उम्र पर भारी होगा। तो जब यहाँ 7 नंबर खाली होता है दोस्तों, तो 28 साल उम्र से पहले, चाहे 24वें या 27वें साल, खुद अपनी शादी या अपने हकीकी खून के किसी रिश्तेदार की शादी, अपनी कमाई से मकान बनाए, या इनको औलाद पैदा हो जाए 28 साल की उम्र के पहले, बृहस्पति यहाँ हो दोस्तों, ये घर खाली हो, तो 28 साल के पहले घर मकान नहीं बनाना चाहिए। 28 साल के पहले शादी नहीं करें, बच्चा पैदा ना करें, नहीं तो जिसकी कुंडली में ये योग होगा, बृहस्पति यहाँ होगा, 7वां घर खाली होगा, अगर शादी करेगा, मकान बनाएगा, अगर लड़का पैदा हो जाएगा तो घर में परेशानियाँ चालू हो जाती हैं। तो उसमें उपाय क्या करना होता है दोस्तों, बता देता हूँ, चलो साथ साथ में उपाय बता देता हूँ। मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में एक कुल्हड़ लेके मिट्टी के बर्तन में मंगल की अस्या सौंफ भर के उसको जो है दबाना रहता है। 7वां भाव कौन सा होता है, खेती की जमीन, 7वां भाव खेती की जमीन, घास वाली जमीन, तो उसमें जाके आप उसको जो है दबाना है, मिट्टी के उसमें भर के ढक्कन लगा के उसको खोद के 1-1.5 फुट खोद के उसको शहद या चीनी या सौंफ कोई भी चीज़, जब 7वां घर खाली हो, बच्चे शादी हो जाए, परेशानी आने लगे, तो घर बनाने में परेशानी आने लगे, तो ये उपाय कर लेना चाहिए दोस्तों बृहस्पति लग्न वालों को। नोट करते चलिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए, लाल किताब पूरी जीवन बना देती है मनुष्य की। और अपनी कुंडली दिखाइए, अगर नहीं है तो कुंडली दिखाइए। कुंडली बनाना बता ही दिया हूँ, कोई बात है तो कमेंट करके पूछिए, बताइए। तो जब 1, 2, 4 में सूरज या चंद्र मंगल हो, जब पहले खाने में साथ में ही चंद्र हो, मंगल हो या सूर्य हो, या 2 में चंद्र मंगल सूर्य हो, या 4 में चंद्र मंगल सूर्य हो, तो बोलता है उसका 1 रुपया भी कमाया जो है मामूली तांबे का पैसा उसे सोने की कीमत देगा। बहुत अच्छा योग है दोस्तों, ये आप समझ गए हैं वीडियो को आगे। जब मंगल खाना नंबर 7 में हो
तो बोलते हैं गुरु पहले हो मंगल सातवें, ठाठ लंबी जागीरों का, शर्त बृहस्पति पूरी करता खून शाही या वजीरों का। यही शर्त खानदानी कुल पुरोहित पर भी आयाद हो सकती है। इसका मतलब लंबी उम्र जागीरों का मालिक होगा, शाही खानदान से मुतल्लिक का। बहुत अच्छा योग होता है। बृहस्पति यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ बैठा हो, बोलते हैं ठाट बाट, बहुत अच्छी लंबी जागीर की ठाट बाट। ऐसे लोग जो है उनके घर पे पैदा होते ही हैं, ऑटोमेटिक उनके ही घर पे पैदा होते हैं जिनकी लंबी जागीर होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा योग है। आपकी कुंडली में है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब खाना नंबर 2, 3, 4, 8 सभी उम्दा हो, खाना नंबर 2, 3, 4 और 8 ये सब ग्रह जो है उम्दा हो, कहने का मतलब यहाँ शुभ ग्रह बैठे हो, तो मामू की छोटी उम्र हो, छोटी तो हो, उम्र छोटी तो हो, जरूरी नहीं कि छोटी हो, पर 75 साल कम से कम होगी, बेशक कितनी हो जावे। तो ये अच्छा योग है ये भी। ऐसे वाली की उम्र जब सूरज खाना नंबर 9 में हो, जब यहाँ सूर्य हो, केतु का भूल जाते हैं दोस्तों, अब यहाँ समझिए बृहस्पति लग्न में हो और सूर्य जो है 9वें घराने में हो, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है, ऐसे वाली को उम्र उसकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होती है, लंबी दर लंबी होती है, उसकी मर्जी, उसके खानदान में यह कुदरती रियायत आम होगी, उसकी मर्जी होगा जितना, इच्छा मृत्यु का वरदान। बृहस्पति यहाँ हो, सूर्य यहाँ हो, चाहे तो मरे नहीं तो नहीं मरे, भीष्म पितामह जैसा, जैसे वो महाभारत की कहानियां आपने सुनी होगी, तो उनको वरदान था ये सब चीज़ें कि वो नहीं मरेंगे, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो ये भीष्म पितामह जैसा जो है वरदान इच्छा मृत्यु का होता है। बहुत अच्छा योग है दोस्तों। तो मैंने शुभ फल बता दिए दोस्तों, ये सारे योग बृहस्पति के आप देख लिए। अगली बार मैं मंदी फल के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आदमी के पास टाइम नहीं है, तो मैं जितना हो सकता है बताता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी जानकारियों को आप बढ़िया से सुनिए, 1 बार 2 बार 4 बार, और जो लॉ मैंने बताए, जो चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ों को नोट करके अपने घर पे रखते चले जाइए दोस्तों। एक दिन मैं आप सबको घर बैठे ज्योतिषी बनाऊंगा। कोई आपको बोलता हूँ कि कोई आपको ऐसा आके आपको ऐसे नहीं बता सकता, और कोई आपको फंसा नहीं सकता, कोई आपको बरगला नहीं सकता। आप खुद इतने टैलेंटेड हो जाओगे, खुद आपके पास इतना ज्योतिष का नॉलेज होगा कि आप बोलो, लोग बोलेंगे कि वाह फलाना आदमी कैसा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में मंदी हालत के बारे में लेके। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।